एक बात हमने देखी दोस्तों, जो लोग हमारी बुराई करते अब वे लोग हमारी बड़ाई करने लगे। अड्डा को जो लड़का है या इतनी बार समझाए कि मेरे वीडियो में ना नाम ले करो, ना हमें तुमसे कोई मतलब है, ना पहले तो ना अब है। तुम चाहे हमारी तारीफ करो चाहे कुछ भी करो, लेकिन हमें तुमसे बिल्कुल मतलब नहीं है। मेरी बात तो तुम करो ही ना कतई, तुरंत तुम लोग पलट जाते हो, पता नहीं कि बिना तरीके लोटा ढूंढने लगो। हमें किसी से मतलब नहीं है, अपनी रास्ता चलत है, अपनी रास्ता हम दूसरे लोगों के सहारा नहीं रहते हैं। यह लड़का की हमें यह बात समझे नहीं आती, यू तुरंत कहने लगे हमें इन्ने सिखाओ भड़काओ, इतना झूठ बोला था या मामले में की बात में तो कोई अयो ना जितने हमारी वीडियो देख रहे हैं कि अब बच्चा तो बात सिखाओ सिखाओ, कोई ना यू सबको बाप है, यू खुद दूसरे लोगों का सिखाए दे। हमें ना मतलब है ना हमसे बात करने की जरूरत है। अगर हमारे चंगुल में फंस गए तो पानी मंगे ऊपर है या फिर रोई आई निरी चीजन पर हम केस कर सकते हैं, लेकिन नए लड़का बहुत बार छोड़ो है। हम सोचा चलो अब ठीक हो जाए, यू अब नाम ले वो बंद कर दिया। यही लड़का ने मेरे घर चुपचाप से इतने दाएं वीडियो बनाई है कि हम बता नहीं सकते हैं। यू चुपचाप से मोकलन से वीडियो बनाए ले जाता है, दीवार फांद के वीडियो बनाए लेता है। अब की बार हमारे घर के आसपास दिखाई गई, फिर लल्ला हम तुम्हें बताइए कि शिवानी के घर के आसपास भटकबो का चीज होता है। ऐसे ही मेरे संग जो लोग रहे विवाद में हम बुरो बोल गए, अब मेरी पक्षधारी करत हमारी काय करत पक्षधारी। हमारा सीधो सिद्धांत यू रहा है, अगर हम अच्छो नहीं बोल सकते तो हम बुरो नहीं बोले हैं। फिर वे भूल जाते कि मेरे संग का करो, बस गलत बोलो व्यूज आए, यही ना भड़काओ कि तुम गलत गलत बोलो। बड़ी यूट्यूबर है, तुम्हारे व्यूज अच्छे ही हैं, बे तुम्हें बिना बुद्धि की व्यूज के लिए तो भैया कुछ कर दे। मैं आप लोग देख ही रहे कैसे ड्रामा कर रही हैं। पहले हमारे घर के ऐसे कोई वीडियो नहीं बना डालो तो मोकला ओकला से यू लड़का फिर क्या करे, मेरे मोहल्ला वाले था अपने ही बना के चलिए, फिर उनके घर आई है, फिर उनकी छत पर जाइए, ट्रैक्टर पर बैठ के वीडियो बनाई है मेरे घर के द्वार के सामने ही। वन कितो शरीफ रहो है कि हम उनने भड़काओ तो हम भड़काए में आएंगे, तुमका अन्य नहीं खाते जो भड़काए में आए गए। हमें आज तक कोई नहीं भड़काए तो उल्टी सीधी हमने कहा आज तक बोल देंगे। हमारे जबकि इतो लोग ट्रोल कर रहे थे हर चीज पर, कुछ लोग तो खिलाफियत वीडियो बना चाहे अच्छो चाहे खराब, हम तो आज तक नहीं बोले उल्टो सीधो, बस हम समझा रहे वीडियो के माध्यम से, ये सारा ही काफी है। मैं ही ऐसा एक वाहिद शख्स हूँ, मुझे लगता है। आप लोगों को अगर पता हो तो आप लोग कमेंट करके बताना कि इतनी सारे रिएक्शन चैनल हैं, बहुत सारी बहनें हमारी रिएक्शन देती हैं, लेकिन जब इस लड़के के सुर बदले मैंने उसी दिन से ये बात कही। ये लड़का सारे चैनलों पर जाकर कमेंट करता था, सबसे कहता था कि हम शर्मिंदा हैं। अपने वीडियो में भी यही बात इसने कही। इसकी मम्मी ने भी मेरे पास कमेंट किया कि अमित भाई वो अपने किए पर शर्मिंदा है। लेकिन मेरा जो एक प्रश्न था जिसके लिए मैंने पूरा एक वीडियो बना दिया, उसका उत्तर ना इस लड़के ने दिया ना इसकी मम्मी ने दिया। मैं आपसे एक भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरी पिछली कई वीडियो का अगर कहीं पर भी आपको थोड़ा सा असर लगा हो, आपको लगा हो कि मैंने ये बात आपसे कही थी, तो आप कमेंट करके मुझे बता देना। इससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा इस चीज़ का सहारा लेकर कि हम शिवानी को सपोर्ट करने लगे हैं। वायरल होने की कोशिश की और व्यूज लेने की कोशिश की, जिसमें उसको सफलता भी मिली। अब शिवानी को सपोर्ट करने का क्या मतलब, जब उसका सितारा बुलंद है, जब वो सारी झंझटों से, सारी मुसीबतों से, सारी कठिनाइयों से खुद लड़कर बाहर आ गई, या उनके सपोर्ट में हम जैसे लोग जो खड़े थे, हम लोगों के सहयोग से, हम सब लोगों ने मिलकर जब सहयोग किया, उन सारी मुसीबतों से वो लड़कर बाहर आ गई, तब तुम लोग कहाँ थे? तब तो तुमने जो है उसको गड्ढे में गिराने की पूरी कोशिश की, उसको बदनाम करने की पूरी कोशिश की, उसको इस स्थिति में पहुंचा दिया जहां पर उसके मन में गलत विचार आने लगे। तब तुम लोग कहाँ थे? अब शिवानी दीदी का हम सपोर्ट करेंगे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे सपोर्ट के बिना शिवानी दीदी का काम नहीं चलेगा? ये वीडियो में चाहे जितना ये लोग कहें कि हमने जो है शिवानी के प्रति अपने मन में जो है जो भी बुराइयां थी वो साफ कर दी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के मन में जो है इस तरह की भावनाएं हमेशा पलती रही हैं, पलती रहेंगी। अभी वो धमकी देने वाली जो औरत थी वो भी कह रही थी कि जब हम अपना कमरा बनवा लेंगे तब हमने सोचा था शिवानी का नाम लेंगे। जिस समय शिवानी डिप्रेशन में थी, हॉस्पिटलाइज्ड होने की नौबत आ गई, जिस समय उसके मन में सुसाइडल थॉट आ रहे थे, तब तुम कहाँ गई थी? तब उसने कहा था कि एक वीडियो बनाकर जो है हमारे लिए ऐसा ही बोल दो कि ये सारी चीज़ें गलत हैं, तुम्हारी वजह से ही बवाल सारा शुरू हुआ, इस धमकी वाली औरत की वजह से। लेकिन तब इसने कोई वीडियो नहीं बनाया। अब हमारी जब पेमेंट आ जाएगी, हम कमरा बनवा लेंगे, तब शिवानी की मूर्ति लगवा के पूजा करेंगे। तो ये सब झूठ बोलते हैं। इनके पास केवल यही काम है कि किसी भी तरह से जनता को मूर्ख बनाकर, जनता को गुमराह करके, पागल बनाकर, बेवकूफ़ बनाकर व्यूज लिए जाएं। भाई वो तो अलग से दिखाई पड़ता है जब कोई नौटंकी करता है, और जब वही चीज़ रिएक्शन चैनल वाले बता देते हैं तब जो है सबके वीडियो पर जाकर कमेंट करके गालियाँ दो। तो हम लोग क्या ऐसा नहीं कर सकते हैं? लेकिन मैंने कल कहा था अपने वीडियो में कि हम लोग ऐसा करने से पहले 20 बार ये सोचते हैं कि मैंने अभी वीडियो बना के शूट करके और एडिट करके डाल भी दिया, और शाम को अगर हमारे बच्चों ने देखा, हमारे माँ बाप ने देखा, हमारी बीवी ने देखा, हमारे भाई बहन ने देखा, पड़ोसी ने देखा, दोस्तों यारों ने देखा, रिश्तेदारों ने देखा, तो हम क्या मुँह दिखाएंगे? लेकिन इन लोगों को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है। जितने भी लोग गाली गलौज करके वीडियो बनाते हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जितने भी लोग गंदी तरीके का रिएक्शन देते हो, जितने भी हरियारी के यूट्यूबर ये गंदगी फैला रहे हैं, इन लोगों को समाज से कोई लेना देना नहीं, परिवार से कोई लेना देना नहीं, इन्हें अपनी इज्जत आबरू का कोई भी ख्याल नहीं है। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों आज सुबह से ही जो है बहुत ज़्यादा मन में प्रसन्नता है, बहुत ज़्यादा खुशी है। और दोस्तों खुशी किस लिए है वो भी आपको बताता हूं कि जब आप किसी को कोई काम के लिए कहें या किसी को अपनी कोई राय दें, और अगर वो आपकी राय मान लेता है या इत्तेफाकन वही काम हो जाता है जो आप चाहते हैं, तो मन में खुशी होना तो लाजमी है। साथियों जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज शिवानी का तो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, मतलब इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, वो काम आज शिवानी ने कर दिया। जिसकी चर्चा मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं खुद
पिछले 3-4 वीडियो से लगातार कर रहा था। यहाँ तक कि मेरी जो ऑडियंस है, मेरे जो दर्शक हैं, उन्होंने भी इस बात को सीरियसली नहीं लिया। ये बात मैं कहूँगा, मेरे पास 1-2 कमेंट छोड़कर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं आए। मैंने यही बात की थी सब में। 1-2 कमेंट तो इस तरह से आए कि हाँ, उन लोगों की फितरत ही ऐसी है। मैंने पूरा एक वीडियो तक बना दिया था और अपने 2-4 वीडियो में बराबर इस तरह की बात की थी। तो साथियों, शुरू से ही शुरू करते हैं। और इस टॉपिक पर मतलब मन में इतनी सारी बातें हैं कि चाहूँ तो 2-4 वीडियो बना ही दूँ। लेकिन देखता हूँ, अगर एक वीडियो में बात पूरी हो पाई तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले वीडियो में भी इसी टॉपिक को कवर करूँगा। और ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है, जिस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभिषेक भाई शिवानी से और मुझसे जुड़ा हुआ है। मैं अपने आप से इसलिए मानता हूँ कि क्योंकि अगर मैं कोई बात अभिषेक भाई को या शिवानी को बताता हूँ, तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से कहीं ना कहीं वही काम वो लोग करते भी हैं। और इस बात का मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र है, अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा गर्व है। दोस्तों, हुआ ये कि आज सुबह-सुबह जो है मैंने अपना यूट्यूब जब खोला, तो सबसे पहले उसी लड़के का, किसका, उस अड्डे वाले लड़के का, आप लोग तो समझ ही गए होंगे, क्योंकि शिवानी ने भी अपने वीडियो में जिक्र किया है, तो आप लोग समझ गए होंगे। और फिर भी मैं एक बार रिमाइंडर करा दूं, लेकिन उसका नाम मैं इसी तरह लूँगा, अड्डे वाला लड़का, जिसने अभी जो शादी हुई थी यारी में, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और फिर जब उसके चैनल पर स्ट्राइक दे दी गई, तो फिर उसने जो है जिनकी शादी हुई उनका विरोध करना शुरू कर दिया, उनकी पोल खोलनी शुरू कर दी, और इन लोगों की आपस में जो है 36 का आंकड़ा हो गया। तो उसका वीडियो साथियों मैंने सुबह देखा, तो वो लड़का साथियों कह रहा था कि अब मैं शिवानी दीदी का नाम नहीं लूँगा, शिवानी के दरवाजे पर नहीं जाऊँगा, उनकी कभी कोई बात नहीं करूँगा, उनकी फ़ोटो नहीं लगाऊँगा, थंबनेल नहीं लगाऊँगा, और उन्होंने आज स्पष्ट मना कर दिया है, तो अब मैं बिल्कुल इस तरह का कोई काम नहीं करूँगा। तो दोस्तों, मुझे बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि अचानक ये क्या हो गया। मैंने उसका शॉर्ट वीडियो जब देखा, तो मैंने जब वीडियो उसका देख लिया, उसमें यही बातें उसने कही थी, और तो मैंने उसकी वीडियो पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मन में ये इच्छा थी, एक्साइटमेंट थी कि आखिर शिवानी ने क्या कहा। तो मैं जल्दी से गया और मैंने जाकर देखा कि शिवानी का वीडियो आया हुआ है, और उसका थंबनेल देखकर ही मैं समझ गया कि मामला बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, महत्वपूर्ण है, और कुछ ना कुछ तो बवाल हुआ है। और साथियों, उस वीडियो में शिवानी ने, जब मैंने पूरा वीडियो देखा, तो बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी, जो मैं चाहता था वही कह दिया। शिवानी ने साफ साफ कह दिया कि ये अड्डे वाला लड़का इतना चतुर है, चालाक है, इसको मेरा नाम लेने की अब क्या ज़रूरत है, ये क्यों मेरा नाम ले रहा है। पहले तो जो है ये हमारी बुराई करता था, और ये इतना ज़्यादा फितरती है कि ये जो है दीवालें फांद के आता है। और जैसा कि अब इसके ऊपर आरोप लगाया गया था कि शिवानी के मोखले से जाकर, झरोके से जाकर वीडियो बनाई, तो उस चीज़ की पुष्टि शिवानी ने की। शिवानी ने बताया कि हाँ, इसने यही किया। और ये जो कहता रहता है कि हमने इनके कहने पर ये कर दिया, हमने उनके कहने पर ये कर दिया, और अब जो है बहुत ज़्यादा भला बनने की कोशिश कर रहा है, तो इस पर कोई विश्वास ना करे। और ये लड़का जो है कितना फितरती है, ये सबका बाप है, इस तरह से शिवानी ने कहा। और भी बहुत सारी बातें कहीं मुझे याद नहीं आ रही हैं। एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा है, मैं शिवानी का जो वीडियो है उसकी एक क्लिप वीडियो की शुरुआत में लगा दूंगा, आप लोग देख लेना, हो सका तो बीच में लगा दूंगा, जहाँ पर भी वो लगा दूंगा। तो सब कुल मिला के साथियों, मैं ही ऐसा एक वाहिद शख्स हूँ, मुझे लगता है। आप लोगों को अगर पता हो तो आप लोग कमेंट करके बताना कि इतनी सारे रिएक्शन चैनल हैं, बहुत सारी बहनें हमारी रिएक्शन देती हैं, लेकिन जब इस लड़के के सुर बदले, मैंने उसी दिन से ये बात कही। ये लड़का सारे चैनलों पर जाकर कमेंट करता था, सबसे कहता था कि हम शर्मिंदा हैं। अपने वीडियो में भी यही बात इसने कही। इसकी मम्मी ने भी मेरे पास कमेंट किया कि अमित भाई वो अपने किए पर शर्मिंदा है। लेकिन मेरा जो एक प्रश्न था, जिसके लिए मैंने पूरा एक वीडियो बना दिया, उसका उत्तर ना इस लड़के ने दिया, ना इसकी मम्मी ने दिया। कहना चाहिए मैंने बड़ी तहजीब से उनसे ये पूछा था कि अब इसको अपनी गलती का पछतावा हो रहा है, अब ये सबसे माफ़ी मांग रहा है। अब इसको लगता है कि हमने रिएक्शन चैनल वालों को गलत बोला, बहुत ज़्यादा गंदा बोला, उनके साथ लड़ाई झगड़ा किया। इसने मेरे विषय में भी साथियों कोई कोर कसर नहीं रखी है, आप लोग जानते होंगे। यहाँ तक कि ये तक कहा मेरे लिए कि ये 10-11 हज़ार 12 हज़ार सब्सक्राइबर कर लिए, जिसकी तारीफ़ करते हो, जिसके तलबे चाटते हो, जिसकी चापलूसी करते हो, उसी की करो जाकर। हमारे बीच में बोलने की क्या ज़रूरत है। वो चीज़ें मैं साथियों भूला नहीं हूँ। मेरी एक बहुत ही खास आदत है, चाहे सोशल मीडिया के क्षेत्र में हो, चाहे मेरे निजी जीवन में हो, कि मैं अपने साथ हुई किसी भी घटना को जल्दी भूलता नहीं हूँ। अगर किसी ने मेरे साथ भला किया है तो मैं उसको ताउम्र याद रखता हूँ, लेकिन अगर किसी ने मेरे साथ गलत किया है तो मैं उसको भी ताउम्र याद रखता हूँ। मैं ये चीज़ें जल्दी भूलता नहीं हूँ, मेरे दिमाग से नहीं निकलती हैं। और जब इस लड़के के सुर बदले, इसने सभी रिएक्शन चैनल वाले, जितने भी मेरे भाई बहन हैं, सबके चैनल्स पर जाकर कमेंट किए, तो सच बताना आप लोग खुद ही कि मेरी रिएक्शन चैनल वाली बहनें जो काम करती हैं, जो बहुत ही अच्छा, बहुत ही नपा तुला रिएक्शन देती हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसकी बातों में आईं। उन्होंने भी अपने वीडियो में कहा कि चलो अब सुधर गया है तो अच्छी बात है, अब ये धीरे धीरे लाइन पर आ रहा है। और ये लड़का उनकी लाइव में जाकर भी कमेंट करता था, उनके वीडियो पर भी कमेंट करता था। तो मतलब कहीं ना कहीं इसने जो है उन लोगों को भी अपनी बातों में उलझा लिया, या अपनी जो ये दिखा रहा था कि हम बिल्कुल सही हो गए हैं, सुधर गए हैं, उसमें जो है उनको भी भ्रमित कर दिया। लेकिन मैंने अपने हर वीडियो में कहा, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी ये बात कही कि इतनी जल्दी विश्वास करने वाला मैं नहीं हूँ। और मैंने अभी एक जो वीडियो डाला था पहले, आपने देखा होगा, जिसमें शिवानी से मैंने स्पष्ट तौर पर कहा, शिवानी और अभिषेक भाई से, कि इन लोगों के ऊपर विश्वास बिल्कुल मत करना।
ये बात मैंने कही थी। उस वीडियो को भी आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो जाकर देख लेना। और साथियों, मैंने इस अड्डे वाले लड़के के लिए, इसकी मम्मी के लिए स्पेशली एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये सवाल पूछा था। इनकी मम्मी से पूछा था कि उन्होंने मेरे पास कमेंट किया कि अमित भाई ये अपने किए पर शर्मिंदा है। तब मैंने उनसे ये पूछा था कि आप या आपका लड़का ये कमेंट करके मुझे बताए या वीडियो के माध्यम से बताए कि अगर तुम्हारे साथ उस औरत ने गलत नहीं किया होता। भाई इन लोगों की फितरत है, ये अगर अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे के भी सगे नहीं हो सकते हैं। तो जब उस औरत ने ये देखा कि शादी का पूरा ड्रामा मैंने किया, शादी का पूरा कंटेंट मैंने बनाया, मैंने सारा जो है डायरेक्ट किया, मैं डायरेक्टर रही, प्रोड्यूसर रही उस पूरे ड्रामे की, और उसका लाभ इस लड़के को मिला। जबकि मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कोई लाभ मिला हो, लेकिन उनकी अपेक्षा इस लड़के के वीडियो पर व्यू ज़्यादा आ गए और उसने जो है इनके इस लड़के के चैनल पर स्ट्राइक दे दी। ये सारी चीज़ें आपको पता हैं। तब इस लड़के को कहीं ना कहीं लगा कि इसने तो मेरे साथ भी गलत कर दिया, जबकि मैं इसके हर कुकृत्य में इनके साथ रहा, हर गलत काम में इनका साथ दिया, रिएक्शन चैनल वालों से मैंने लड़ाई ली, उनको गंदा बोला। तब इसको कहीं ना कहीं जाकर एहसास हुआ। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि अगर वो औरत इसके साथ गलत नहीं करती तब क्या ये सुधर जाता? तो ये लड़का आज भी रिएक्शन चैनल वालों को गालियाँ दे रहा होता, आज भी उनके लिए उल्टा सीधा बोल रहा होता। और कितना गंदा बोलता है वो सारी चीज़ें, वो वीडियो अगर याद आते हैं तो साथियों मन में जो है एकदम कहना चाहिए उबाल सा आता है। तो मैं इतनी जल्दी ये सारी चीज़ें नहीं भूलता हूँ, जबकि मेरी बहुत सारी रिएक्शन चैनल वाली जितनी भी बहनें हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने इस लड़के को माफ़ भी कर दिया, क्योंकि ये लाइव में भी जुड़ता था और वीडियो पर भी कमेंट करता था, और वो कहीं ना कहीं इसका जिक्र अपने वीडियो में भी उन्होंने किया। कई मेरी बहनों ने इसके थंबनेल भी लगाए, कई मेरी बहनों ने इसका नाम भी लिया, लेकिन मैंने अपने किसी भी वीडियो में अभी तक इसका नाम नहीं लिया। मैंने अपने पिछले वीडियो जो आप देख लेना जाके, मैंने उनमें कहा है कि जब तक किसी भी व्यक्ति के लिए मेरे मन में कोई मलाल रहता है, संशय रहता है, मैं उसका नाम लेना भी उचित नहीं समझता हूँ। मैंने अभी तक इस लड़के का नाम तक नहीं लिया अपने वीडियो में। तो वही चीज़ साथियों मैंने शिवानी को और अभिषेक भाई को विशेष तौर पर कही थी कि ये जो है अब AI से फ़ोटो जनरेट कर रहा है, ये जो है रक्षाबंधन का मतलब फ़ोटो बना के डाल रहा है, ये कह रहा है कि रक्षाबंधन पर हम राखी बंधवाने जाएंगे। ये सारी चीज़ें मैंने अपने पिछले वीडियो में कही हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो मैंने कहा था, शिवानी से विशेष तौर पर ये बात कही थी कि इसके झांसे में मत आना, और मुझे लगता था कि अगर ये शिवानी ऐसा नहीं करेंगी, ये मुझे यकीन था। और मैंने ये भी कहा था कि अभिषेक भाई तो बिल्कुल मतलब जो है उनको कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कहीं से इस तरह की कोई गुंजाइश बनी भी कि ये लोग दोबारा से जाकर शिवानी के पास जाएँ और उनसे अपना जो है संबंध मजबूत करने की कोशिश करें, तो अभिषेक भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। उनके रहते ये काम मुमकिन नहीं है। और साथियों मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं अभिषेक भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरी पिछली कई वीडियो का अगर कहीं पर भी आपको थोड़ा सा असर लगा हो, आपको लगा हो कि मैंने ये बात आपसे कही थी, तो आप कमेंट करके मुझे बता देना। इससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। और यही मैं कहता रहता हूँ शुरू से, और इसी चीज़ से लोग जलते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोगों के संबंध जो हैं बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, और हम लोगों की सोच, हम लोगों का जो तरीका है सोचने का, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मेल खाता है, और इसी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं अभिषेक भाई से विशेष तौर पर कहूँगा कि अगर वो ये वीडियो देखें तो कमेंट करके ये बताएं कि क्या उन्होंने मेरी बात पर गौर किया था। ये शिवानी ने जो आज बात कही है, ये क्या उन वीडियोज़ का परिणाम है जिससे अन्य लोगों को ये पता चल सके कि जो चीज़ें मैं सोचता हूँ वही चीज़ आप लोग सोचते हैं। तो साथियों ये वीडियो देखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि मैं ही, मुझे लगता है, इकलौता ऐसा शख्स था जो इस चीज़ का हमेशा विरोध करता रहा कि अरियारी वाले जितने भी यूट्यूबर हैं, इनकी किसी भी बात का विश्वास नहीं है। ये कब अपनी बात से पलट जाएँ कुछ कहा नहीं जा सकता, कोई भरोसा नहीं है। और शिवानी ने यह भी कहा कि व्यूज़ के लिए जो ड्रामा चल रहा है उनका तो मतलब कंटेंट ही यही बन के रह गया, वो व्यूज़ के लिए कुछ भी कर सकती हैं। और ये लड़का कह रहा है कि हमने उनके कहने पर किया। इस तरह की चीज़ें साथियों बहुत ज़्यादा निकल के आती हैं जब लोग पहले गलत कर जाते हैं, उसके बाद में जब उन्हें लगता है कि हम चारों तरफ से घिर रहे हैं, तब वो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालने लगते हैं कि हमने इनके कहने पर किया, हमने इनके कहने पर किया। जबकि साथियों कोई किसी के कहने पर कुछ नहीं करता है जब तक अपनी इच्छा शामिल ना हो। अगर कोई किसी के कहने पर कुछ करे तो कोई अपना नुकसान करके दिखाए, कोई आदमी ये कह दे कि हाँ इन्होंने कहा था इसलिए हमने अपना नुकसान कर लिया, तो ऐसा साथियों नहीं होता है। तो शिवानी का जो ये आज वीडियो आया है, इस वीडियो से मुझे तो बहुत ज़्यादा राहत मिली। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना। क्या ये लोग वाकई में विश्वास करने काबिल हैं? और अब साथियों क्या हो रहा था, अब ये लड़का क्या कर रहा था, मुझे लगता है कि पहले तो इसने जो है खिलाफ में वीडियो बनाकर शिवानी के खिलाफ जाकर जितनी ज़्यादा गंद मचाई वो तो मचाई, आप लोग जानते हैं। तब इसने वायरल होने की कोशिश की। उसके बाद में साथियों अभी इस चीज़ का सहारा लेकर कि हम शिवानी को सपोर्ट करने लगे हैं, वायरल होने की कोशिश की और व्यूज लेने की कोशिश की, जिसमें उसको सफलता भी मिली। तो कहने का मतलब ये है साथियों, शिवानी को क्या किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है? क्या इनके सपोर्ट की ज़रूरत है, या अन्य अरियारी के यूट्यूबर हैं उनके सपोर्ट की ज़रूरत है? शिवानी के सपोर्ट से, शिवानी के सहयोग से, शिवानी की वजह से इन लोगों के चैनल ही चल रहे हैं, सबके व्यूज आ रहे हैं। अब शिवानी को सपोर्ट करने का क्या मतलब, जब उसका सितारा बुलंद है, जब वो सारी झंझटों से, सारी मुसीबतों से, सारी कठिनाइयों से खुद लड़कर बाहर आ गई, या उनके सपोर्ट में हम जैसे लोग जो खड़े थे, हम लोगों के सहयोग से, हम सब लोगों ने मिलकर सब सहयोग किया, उन सारी मुसीबतों से वो लड़कर बाहर आ गई, तब तुम लोग कहाँ थे? तब तो तुमने जो है उसको गड्ढे में गिराने की पूरी कोशिश की, उसको बदनाम करने की पूरी कोशिश की, उसको इस स्थिति में पहुंचा दिया जहां पर उसके मन में गलत विचार आने लगे। तब तुम लोग कहाँ थे? अब शिवानी दीदी का हम सपोर्ट करेंगे।
तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे सपोर्ट के बिना शिवानी दीदी का काम नहीं चलेगा? अरे शिवानी दीदी का तो काम चलता है, चलता रहा है, चलता रहेगा, लेकिन बात ये है कि इन लोगों का काम नहीं चलेगा। अब ये लोग जो है तारीफ़ करके अपना काम चलाना चाहते हैं और हर आदमी कहीं ना कहीं यही कर रहा है। जितने भी लोग आज अरियारी में वीडियो बना रहे हैं या अरियारी के आसपास बना रहे हैं, जो शिवानी के कभी खिलाफ थे, आज वो सब शिवानी के पक्ष में होने का ढोंग कर रहे हैं केवल। मैं ये बात फिर भी कहूँगा, क्योंकि अभी गुटका भौजी की एक लाइव में ये चीज़ सिद्ध हो चुकी। जब एक कमेंट करने वाले भाई हों या बहन, उन्होंने कमेंट किया था कि अगर आप शिवानी से बनाकर चलती तो आज कुछ बात दूसरी ही होती। तब इन्होंने खींच कर ये उत्तर दिया गुटका भौजी ने कि तुम दे देते आके खाने के लिए, तुम हमारे लिए ऐसा कर देते, वैसा कर देते। मतलब ये वीडियो में चाहे जितना ये लोग कहें कि हमने जो है शिवानी के प्रति अपने मन में जो है जो भी बुराइयां थी वो साफ़ कर दी, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई कहीं ना कहीं से बाहर आई जाती है। भाई उस व्यक्ति ने क्या गलत कहा था? उस व्यक्ति ने यही तो कहा था कि अगर शिवानी से बनाकर चलती, शिवानी के साथ रहती तो आज स्थिति दूसरी होती। तो ये बहुत ज़्यादा चिढ़ गई उस पर। अब इसमें चिढ़ने की क्या बात थी? आदमी चिढ़ता तो तभी है जब उसकी कोई दुखती रग पर हाथ रख दे। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के मन में जो है इस तरह की भावनाएं हमेशा पलती रही हैं, पलती रहेंगी। अभी वो धमकी देने वाली जो औरत थी वो भी कह रही थी कि जब हम अपना कमरा बनवा लेंगे तब हमने सोचा था शिवानी का नाम लेंगे। जिस समय शिवानी डिप्रेशन में थी, हॉस्पिटलाइज्ड होने की नौबत आ गई, जिस समय उसके मन में सुसाइडल थॉट आ रहे थे, तब तुम कहाँ गई थी? तब उसने कहा था कि एक वीडियो बनाकर जो है हमारे लिए ऐसा ही बोल दो कि ये सारी चीज़ें गलत हैं, तुम्हारी वजह से ही बवाल सारा शुरू हुआ, इस धमकी वाली औरत की वजह से। लेकिन तब इसने कोई वीडियो नहीं बनाया। अब हमारी जब पेमेंट आ जाएगी, हम कमरा बनवा लेंगे, तब शिवानी की मूर्ति लगवा के पूजा करेंगे। तो ये सब झूठ बोलते हैं। इनके पास केवल यही काम है कि किसी भी तरह से जनता को मूर्ख बनाकर, जनता को गुमराह करके, पागल बनाकर, बेवकूफ़ बनाकर व्यूज लिए जाएं, तरह तरह का कंटेंट दिखाया जाए, स्क्रिप्टेड कंटेंट दिखाया जाए। इसने भी स्क्रिप्टेड कंटेंट दिखाया था, तब ये बहुत ज़्यादा चैंट गई थी जब हम लोगों ने कहा था कि ये जो कह रही है कि 3 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं। भाई वो तो अलग से दिखाई पड़ता है जब कोई नौटंकी करता है, और जब वही चीज़ रिएक्शन चैनल वाले बता देते हैं तब जो है सबके वीडियो पर जाकर कमेंट करके गालियाँ दो। तो हम लोग क्या ऐसा नहीं कर सकते हैं? लेकिन मैंने कल कहा था अपने वीडियो में कि हम लोग ऐसा करने से पहले 20 बार ये सोचते हैं कि मैंने अभी वीडियो बना के शूट करके और एडिट करके डाल भी दिया, और शाम को अगर हमारे बच्चों ने देखा, हमारे माँ बाप ने देखा, हमारी बीवी ने देखा, हमारे भाई बहन ने देखा, पड़ोसी ने देखा, दोस्तों यारों ने देखा, रिश्तेदारों ने देखा, तो हम क्या मुँह दिखाएंगे? लेकिन इन लोगों को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है। जितने भी लोग गाली गलौज करके वीडियो बनाते हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जितने भी लोग गंदी तरीके का रिएक्शन देते हो, जितने भी अरियारी के यूट्यूबर ये गंदगी फैला रहे हैं, इन लोगों को समाज से कोई लेना देना नहीं, परिवार से कोई लेना देना नहीं, इन्हें अपनी इज्जत आबरू का कोई भी ख्याल नहीं है। और शिवानी ने जो आज ये बात कही, बहुत ही अच्छी, बहुत ही मेरे मन की बात कही। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो आप लोग साथियों बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। बाकी और भी बहुत सारी बातें हैं जो आज के वीडियो में मुमकिन नहीं है, क्योंकि शाम हो चुकी है। तो अब मैं घर के लिए निकलूँगा, क्योंकि मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो बाकी बातें करेंगे अगले वीडियो में। आप लोग इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।